Hi guys, welcome back. This is Vishal. Let's talk about the BTC right now. What we can see here. तो BTC की सिंपल स्ट्रेटजी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. कहाँ से आपकी एंट्री बनेगी और दिस इज फॉर द नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पे BTC चल जा चुका है. अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यू हैव टू सी हियर. दिस इज वाज द अमेजिंग entry guys. So you can see here over there. This is what we यूज आवर्स एंट्री. एंड यहाँ पे हमने सिंपल लॉजिक है गाइस कि हमने यहाँ पे एंट्रियाँ क्यों की और व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस आर एंट्री. राइट, मार्केट गई थी 68 लेवल से. मार्केट पुश किया था एंड दिस वाज 68,000 से. मार्केट गया था 60, हमने क्रॉस किया था इस हाई लेवल पे. बुकिंग हो गई थी हमारी लाइक 73 लेवल तक एंड दिस इज वाज अ हाई. ऑफ कोर्स जब भी हाई ब्रेक करेगा थोड़ा बहुत ऊपर ही जाएगा. तो कम से कम हमने ये बहुत जल्दी पे मार्केट जो है मार्केट ऊपर गया था. तो हमने यहाँ पे स्केल अप नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि शायद मार्केट इस लेन से डाउन साइड आ सकता है. तो वी हैव यूज आवर स्ट्रेटेजी हियर. दिस वाज लाइक दिस इज द एरिया हियर एंड मैं थोड़ा वेट कर रहा था. वी जस्ट वेट फॉर कि हम यहाँ से ऐड करें या फिर इस लेवल पे आ जाए या 71 लेवल तक या फिर इस EMI के करीब करीब मार्केट पे एंट्री करने की सोच रहे थे. बट जो कि नहीं हुआ. राइट, सो ऑफ कोर्स सो यू कैन सी द मार्केट इस रेंज से ऊपर गई. दैट्स वाज अ प्रीटी कि एक नया हाई बनाया और इसके ऊपर हम फिर ऐड नहीं कर सकते थे या फिर इसके ऊपर भी हम कोई ऐड नहीं कर सकते थे. इतना खास जो है मार्केट ऊपर जाने के चांसेस में सोचा नहीं था. फिर वही इलेक्शन के टाइम मार्केट बहुत ही अच्छा मूव किया यहाँ से इस लेवल से. दैट्स वाज अ ग्रेट. सेकंड एंट्री इसने बनाई हमारी इस लेवल पे. बहुत अच्छी एंट्री इस लेवल पे. तो कहीं ना कहीं हम मिस इट आउट कर चुके ये एंट्री को. यहाँ पे भी हमारा एंट्री नहीं हो पाया क्योंकि कहीं हमें लगा कि शायद अब इसे ये क्रॉस लेवल करना चाहिए अगेन 73,600. So scale up guys, we just use our entry for this area. यहाँ पे हमारी एंट्री है. हमारी एंट्री यहाँ से भी है गाइस. हमने यहाँ से एंट्री की है एक. दिस इज आवर एंट्री और यहाँ का हमारा टारगेट था इसका हाई और हमारा इसका जो SL था इसी EMI के नीचे का SL. तो EMI का फ़र्क यहाँ पे EMI ये चीज़ फ़र्क लाती है. 200 EMI देख सकते हो यहाँ पे. तो एग्जैक्टली यहाँ से भी हमारी एंट्री हुई. और आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद ये इस लेवल से ऊपर होना चाहिए 76,900 के करीब. यानी कि इस लेवल तक ये मार्केट ऐसे मूवमेंट होना चाहिए इसका या फिर शायद इस लेवल तक आ जाए 75,500 क्रॉस कर ले. तो वीएस की यहाँ पे और ये एंट्री हमारी 5 मिनट्स एंट्री है बिकॉज यू कैन सी हियर दिस इज वाज द 5 मिनट एंट्री. क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आई थिंक दिस इज वाज अ सपोर्ट लेवल ऑल्सो. और आई थिंक यहाँ साइड वेज हो चुकी है मार्केट अच्छी खासी. क्योंकि यहाँ से एक बार पुश बैक किया मार्केट यहाँ पे साइड बेस और थोड़ा अच्छा से एक मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ हम अगर हम बताए तो ये 5 मिनट की एंट्री है. तो सपोर्ट SL भी हमारा छोटा ही रहेगा बट बिकॉज ऑफ बाइंग टू मच हाई. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमारी प्रॉपर है क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट वॉज इजीली यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की तरफ आई. ठीक है, तो इस लेवल से हमने ब्रेकआउट की दिखाया. ब्रेकआउट करने के बाद हम तुरंत एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट दिया, ये फेक ब्रेकआउट एंड देन मार्केट मूवमेंट के डाउन साइड की तरफ. तो एंट्री हमारी यहाँ से बनी बिकॉज ऑफ द सेम, बिकॉज ऑफ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन हियर. सी हियर दिस इज एग्जैक्टली इस लेवल पे रिटेस्ट करने का वेट किया हमने. देखो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी क्योंकि इसने प्रॉपर जो है रिटेस्टमेंट नहीं दी थी हमें. एक बाउंस
कम मिला यहाँ से हम एंट्री कर सकते थे, बट प्रॉपर रिटेस्ट होना चाहिए इस ईएमआई पे। तो हमारी जब भी एंट्री बनती है या तो 15 मिनट्स में या फिर 5 मिनट्स में एंट्री बनेगी। तो 5 मिनट्स में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर ऑलवेज 15 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट में करते हो तो आपकी एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर आप यू कैन यूज़ दिस वॉज 5 मिनट। ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप जब भी यहाँ पे इस ईएमआई को देखते हैं, क्रॉस ओवर होते ही इसमें मार्केट डाउन साइड की तरफ फॉल हो गया। आपकी एंट्री यहाँ से, आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो 3 लेवल हो चुके हैं इसके इसके पीछे। अगर आपको लगता है कि 2-3 लेवल रिटेस्ट हो चुका है टॉप लेवल पे, तो आपको एंट्री हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि आप इसका वेट नहीं कर सकते हो, फिर आप डाउनवर्ड की तरफ कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे कितनी बार साइडवेज हो चुकी है मार्केट, तो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड टाइम टू बी अ सेल फ्रॉम दिस एरिया, राइट। और सेकंड थिंग्स देखो, अगर यू हैव टू सी लाइक कि अगर आप इसके इसके बीच पे बहुत गैप है, यू नो बिगर गैप है, तो आपका स्केलिंग रहेगा कि अगर आप एग्जांपल आप ट्रेड करते हो इस एरिया से, तो दिस इज एक्चुअली आपका टारगेट रहेगा इस एरिया तक, और आपका सपोर्ट जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा रहेगा इस एरिया तक, ठीक है। दिस इज गुड, राइट। सो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, बिकॉज ऑफ आपको इसमें सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ईएमआई ही आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को दर्शाता है। ये ईएमआई खासकर आपको दिखाएगा, ट्रेंड लाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा ये, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एंट्रियाँ बहुत अच्छी करवाता है। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी साइडवेज हो रही है या फिर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको दिख जाएगा। एंड देन बट मेक श्योर ये ध्यान रखना कि जब भी ये 200 ईएमएम इसके ऊपर है, तो हमें सेलिंग का ही ज़्यादा करना पड़ेगा। और देखो, अगर यहाँ पे अब हमें पता है कि ये सेल जो है ज़्यादा हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बहुत अच्छा हेड बना हुआ है। तो हमारी एंट्री अगर आप सेल की रखते हो, तो बिल्कुल इसके नीचे जैसे ही आती है रेड कैंडल, हम स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर रख सकते हैं या फिर इसके पीछे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और देन यू कैन कीप योर लाइक, आप यहाँ पे भी आउट हो सकते हो या फिर इसके सपोर्ट लेवल पे नीचे आप कहीं आउट हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग सेल करने का जो है तरीका है, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। तो यू कैन सी ओवर देयर, एंड व्हेन यू सी दिस वन एग्जैक्टली, अगर मैं थोड़ा यहाँ से लेट एंट्री किया, दैट्स वाज अ गुड टाइम टू, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते थे। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, आप इसके ऊपर से एंट्री कर सकते थे। और जैसे मैंने कहा कि अगर इसमें डिफरेंस है तो आप यहाँ पे भी आउट हो सकते थे, या फिर आप इसकी स्केल अप कर सकते थे, क्योंकि लिक्विडिटी आप देख सकते हो नीचे से अच्छा सा वी शेप में रिकवरी हो रही है। जैसे वी शेप, तो यहाँ पे भी रिकवरी हुई थी, बट वी डिडंट गेट द कंफर्मेशंस, राइट। यहाँ पे देख सकते हो, तो हमें यहीं पे क्लोज कर देनी पड़ती। बट जैसे ही इस एरिया पे आप देख सकते हो, और इस 200 ईएमआ इसके नीचे कवर अप किया और ये उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसके इसके बीच का डिफरेंस वेरी क्लोज है। दैट्स अ ग्रेट एंट्री। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यही चीज़ हमें दिखी यहाँ पे, इसलिए हमारी एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूशन में देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक मोमेंट देख सकते हो, वेट इतना बड़ा मोमेंट कैप्चर किया, दैट्स वाज द रेजिस्टेंस लेवल हियर ओवर देयर। दिस दैट्स व्हाई वी क्लोज आवर ट्रेड इस एरिया के करीब करीब, और ये थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में जो है बायर्स हावी थे। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट कीप आवर ट्रेड लिटिल बिट फार, इस एरिया के करीब करीब हमने ट्रेड थोड़ी होल्ड करके रख दी है, राइट। तो देन सी दिस वन एग्जैक्टली, यहाँ पे अच्छी सी वीक भी बनी थी, एंट्री भी अच्छी इसने प्रोवाइड किया था इस लेवल से। बट यहाँ पे लगा कि मेरे को शायद शायद हमें लगा कि दैट्स वाज लाइक कि यहाँ पे हुई एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि हाई लेवल को ब्रेक करा है, तो शायद हो सकता है मार्केट फिर से नीचे 71 तक क्रॉस ओवर हो। बट हमेशा हमने यहाँ पे वेट किया कि शायद हमने सिर्फ बाइंग करना है, एंड देन जस्ट कंटिन्यूअसली मूव किया मार्केट। दैट्स वाज अ ग्रेट, एंड देन यहाँ पर रिटेस्ट किया, बट उतना खास नहीं, डबल बॉटम दिया यहाँ पे प्रॉपर, दोबारा से इसने नीचे टेस्ट किया। दैट्स वाज अ गुड कंफर्मेशन, एंड ऊपर का हमारा टारगेट रहेगा इस रेजिस्टेंस लेवल का। दैट्स वाज अ ग्रेट। सेम थिंग यहाँ पे भी देख सकते हो, कल का भी यही रहा कि इसने साइडवेज ऊपर सेम वहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलर को बार बार यहाँ से इनवाइट कर रहा है। देखो हाई लेवल पे ये हाई ब्रेक करता है जब भी, तो यहाँ पे ये सिचुएशन से बना देते हो, यहाँ पे सिचुएशन बनाई, सेल करवाया मार्केट ऊपर। यहाँ पे
हाई ब्रेक किया, सेल करवाया, साइडवेज हुई। जैसे दूसरी चीज़ यहाँ पे पता क्या लगता है कि अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके इसे तुरंत गिरना चाहिए था, तो बट यहाँ पे देखो साइडवेज हो गई, मतलब इसने और ऊपर जाना है। तो ये फुल कंफर्मेशन था हमारा कि शायद मार्केट और ऊपर जाएगी। दैट्स वाज गुड। ठीक है, फिर यहाँ से इसने फिर और एक कंफर्मेशंस दी थी, थोड़ा लेट हो गए, बट फिर हम इसको छोड़ दिया था शायद से हमने। यहाँ देखो इसने ब्रेकआउट दिया, सेल करवाया, फिर भी ब्रेकआउट नहीं दिया। देन सी दिस वन सेम लेवल, इसी ईएमआई से हमने फिर वही स्ट्रेटेजी यूज़ की, इसी ईएमआई से फिर वही स्ट्रेटेजी यूज़ की। दैट्स वाज इसका हाई। सेम वही हरकतें कर रहा है ना, ये देखो वही 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 कर रहा है टेक्निक। हाई लेवल पे गई, इससे हाई, फिर ब्रेकआउट, और सेम थिंग्स ऑल्सो हियर। और सेम बिहेव यहाँ पे भी वही कर रहा है, फेक ब्रेकआउट, सेल करवाया। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या लगता है मेरे को कि यहाँ पे ये इस लेवल तक का रिटेस्ट करवा सकते हैं, 77,500 तक। और 77,500 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि शायद ये इस तरीके से बिहेव कर सकती है मार्केट। दैट्स वाज लाइक मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी एंड देन क्रॉस द 77 लेवल। तो ये मेरे को यहाँ पे ऐसा सिनेरियो लग रहा है, या फिर इसको ब्रेकआउट करेगी तो फिर नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पे जाने के चांसेस है, फिर ऊपर तो आएगा 80 क्रॉस करेगा। तो मतलब सेलर बहुत कम है, अगर सेल होगा भी तो शायद 73 लेवल को नहीं क्रॉस पाएगा, या क्रॉस करेगा तो बहुत लेवल है। तो मुझे लग रहा है 73 तो नहीं, 75 पहले हम रखेंगे इस 200 ईएमआ का, राइट। सो यू कैन गो विद इथेरियम। इथेरियम में किस तरह की ट्रेड बनी थी, दिस इज वाज योर इथेरियम। सो इथेरियम अगर देखा जाए तो इथेरियम वाज सेम, कि हमारी जो इथेरियम की ट्रेड थी वो भी सेम ही थी। यहाँ इस लेवल से हमारी ट्रेड थी, एंट्री हमने यहाँ से डाली थी, और दिस वाज अ कैप्चर लाइक हमारा हाई लेवल कहाँ था, यहाँ पे। तो पहली ट्रेड हमने यहाँ क्लोज की थी, और दूसरी ट्रेड हमारी यहाँ पे क्लोज हुई थी। ठीक है, दिस लाइक समथिंग इस लेवल पे। तो यहाँ पे तो हमेशा हमारी ट्रेड क्लोज हुई क्योंकि हाई लेवल था, और जब बीटीसी उठ गया था तो हमारी ट्रेड हमेशा वेट किया हमने कि हाँ यार क्लोज करनी पड़ेगी। और प्रॉपर इसने देखो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, मेक श्योर यहाँ पे तब भी देखा आपको कि हमारी इसकी एंट्री जो है अ, बन सकती है। तो देखो यहाँ पे 3 लेवल क्रॉस किया था डाउन साइड की तरफ, और यहाँ से एंट्री बनती थी पर हमने एंट्री नहीं किया, हमारी एंट्री सिर्फ यहाँ से थी। तो हमारी एंट्री इसमें एक लेवल यहाँ से था, दैट्स गुड। और आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते थे, बट नॉर्मली सेकेंड थिंग्स हमारी इसके ऊपर की एंट्री थी जब ये रिटेस्ट करवाया, तो मतलब ये हमारा ये था, लेवल था कि भाई जब ये रिटेस्ट होगा तब जाके हमारी एंट्रियाँ बनेगी। और खास इसके नीचे स्टॉप लॉस था, ये हमारा टारगेट था। तो देखो हमने इसमें भी ऐड करना था, बट हम वेट कर रहे थे ऐड करने का, बट कहीं ना कहीं इसने मौका ही नहीं दिया कि और डाउन आ जाए या फिर हमारे ऐड करने का मौका दे, पर नहीं दिया इसने। हम अगर ये रिटेस्ट होता तो हम यहाँ से ऐड करते, रिटेस्ट होता तो हम यहाँ से ऐड करते, बट यहाँ पे उसने वो हमें मौका नहीं दिया कि ऐड करने का। तो यहाँ पे भी हमारी ट्रेड अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी इसी रेंज से हमने ट्रेड बनाई थी, एंड सेम एज इट इज जब भी ये नीचे ब्रेकआउट हुआ, सेम अगर ये ब्रेकआउट था साइड वेज में, और यहाँ से देखो इसकी बहुत अच्छी एंट्रियाँ बनाई, देन सी बाइंग हमारी क्लोज हुई यहाँ पे, सेलिंग विच सेम, इट इज़ गुड लाइक सेम जैसे बीटीसी में हमने देखा था यहाँ पे, तो इसी में भी इथेरियम में भी हमारी जो ट्रेड है, जो ईएमआई है, ये बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है। तो मेक श्योर इसका ध्यान रखें कि जब भी रिटेस्ट हो, देखो यहाँ पे अगर ये इस तरह से वापस जा रही है तो शायद कहीं ना कहीं इसने 5 मिनट में हमारे लिए एंट्री दी थी। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, दिस इज वाज लाइक कहाँ गया,
यहाँ से एंट्री दी थी इसने, इट्स लाइक 5 मिनट। नो, दिस इज 3, राइट? अभी तो मैं सोचूं, दिस इज 5 मिनट, तो 5 मिनट की एंट्री इसके नीचे से मार्केट वेक किया था शायद से। पर मैं 15 मिनट्स का वेट कर रहा था कि ताकि 15 मिनट्स में, देखो यहाँ पे 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में इसने एंट्रियाँ दी थी शायद से। तो यहाँ पे 5 मिनट में एंट्रियाँ दी थी, यहाँ से आप एंट्री कर सकते थे। पर बहुत ऊपर थी मार्केट, तो यहाँ से लग नहीं रहा था कि और ऊपर जाएगी, तो फिर गई, मौका नहीं दिया। देन सी दिस वन अगेन, एंट्रियाँ दी, इसके नीचे हुई शेप रिकवरी हुई और यहाँ से एंट्रियाँ दी इसने, फिर एक एंट्री और दे दी यहाँ से। तो इस तरह से एंट्री कर सकते थे 5 मिनट में अगर करते, बट थोड़ा रिजेक्शन सही नहीं था, तो इसलिए हमने एंट्री जो है बहुत हाई लेवल में मार्केट थी, इसलिए हमारी एंट्री जो उस हिसाब से नहीं बन पाई। तो मेक श्योर गाइस, आई होप यू विल सी दिस वन ऑल्सो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी एंट्री हैंडल ये 5 मिनट में। That is good work for us, right? So make sure you understand this strategy. You can use it in your own. You can use this on EMO for अपने ट्रेडिंग में आप यूज़ कर सकते हो इसको। You can go here. तो यहाँ पे है, हमने एक एंट्री और बनाई है बिकॉज ऑफ दिस इज इन 5 मिनट। मेरे को लगता है कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा भी यहाँ इस लेवल पर चले जाए और यहाँ से गिरना शुरू हो जाए, या फिर इसका वेट करेंगे फिर हम ऊपर का इस लेवल का, फिर जाके शायद थोड़ा एक मोमेंट डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, so thank you so much guys, I hope you like this strategy. I just posted here also in a Twitter, you can go here, check it out in tweet right now. This is BTC and this is Ethereum guys, you can go here, this is Ethereum. There's a great entry from this area and this area. Thank you so much guys, you hope you understand this one. दिस इज सिंपल स्ट्रेटेजी, आप यूज़ कर सकते हो आप इस तरीके को, और जैसे आपको लगता है कि ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है, आप इसको 15 मिनट में यूज़ कर सकते हो और इस वर्क फॉर वेरी नाइस। आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, देन बाकी आप पे डिपेंड है। यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा बहुत इस लेवल के ऊपर जाने का, 77 फिर से, या फिर इस लेवल पे जाएगा 75, एंड देन थोड़ा मोमेंट मिल सकता है कि भाई इस लेवल तक वापस आए, ताकि लोगों की एक अच्छी एंट्रियाँ डले, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी अच्छी एंट्री नहीं डली है उतनी खास। मार्केट गई फिर ऐसे करके निकल रही है, तो जब यहाँ आएगी तो फिर जाके अच्छी सी एंट्री मिलेगी, देन 80 क्रॉस कर सकता है आराम से, तो यहाँ पे लोगों की एंट्रियाँ डल सकती है। तो एक बार रिटेस्ट होना चाहिए अच्छे से, विच इज़ कॉल्ड हाई लेवल, ये 73 हाई लेवल था उस टाइम। तो यहाँ पर अगर साइडवेज होता है और देन मूव, अच्छा सा मूवमेंट फिर से मार्केट में मिल सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।